हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं टर्नर ट्रेड फर्स्ट ईयर का सैंपल पेपर सेट 1। दोस्तों यहाँ आपको टर्नर ट्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सीबीटी में, उस प्रकार से हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, सैंपल पेपर करवाएंगे। दोस्तों सबसे पहले पेपर की बात कर लें तो पूरे क्वेश्चन जो रहते हैं, टोटल आल क्वेश्चन 75 रहते हैं दोस्तों, जिसमें प्रत्येक के जो नंबर है 2 मार्क के होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 150 नंबर के आपके पेपर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का विस्तृत रूप क्या है? जो प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका विस्तृत रूप होता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद आता है दोस्तों धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बिन की पहचान के लिए मानक रंग कोड कौन सा है? तो दोस्तों मानक रंग कोड यहाँ पे रेड होता है। जो धातु अपशिष्ट होता है सामग्री की पहचान करने के लिए लाल रंग का कोड होता है। कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है अंगूठी ना पहने? दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत सुरक्षा। उसके बाद दोस्तों यह जो चित्र दिख रहा है इसका जो है पहचानना है कि यह क्या है। एक्स द्वारा चिन्हित किए भाग का नाम क्या है? दोस्तों यह जो एक्स का चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों इसका नाम है चीक, गाल बोलते हैं उसको। हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता अथवा नर्म छोड़ दिया जाता है? कौन से भाग को नर्म छोड़ दिया जाता है हथौड़े के? तो हम चीक को नरम छोड़ देते हैं। उसके बाद चाबी घाट काटने के लिए कौन सी चीज़ल प्रयोग की जाती है? तो चाबी घाट काटने के लिए हमें कौन सी चीज़ल प्रयोग करनी चाहिए? तो हमें करी जाती है क्रॉस कट छैनी। ये एक्स के द्वारा चिन्हित भाग है, इसका नाम बताना है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चल जबड़ा। मोबाइल जो बेंच वाइस की बॉडी किस प्रकार की बनी होती है? जो बेंच वाइस होती है उसकी बॉडी किस प्रकार की बनी होती है? तो उसकी बॉडी ढलवा लोहा की बनी होती है। बेंच वाइस का आंतरिक भाग कौन सा होता है? जो बेंच वाइस होता है उसका आंतरिक भाग कौन सा होता है? तो उसका आंतरिक भाग होता है बॉक्स नट। किस वाइस में चाल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रिक रिलीजिंग वाइस। लेथ में जॉब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस प्रकार कट का प्रयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 1 मीटर को हम मिलीमीटर में बदलते हैं तो 1000 मिलीमीटर, तो और सेंटीमीटर में बदलना रहा तो दोस्तों 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का को नाम दे। ये जो एक्स के भाग में चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों हील बोला जाता है उसको। उसके बाद फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। इस भाग का नाम देना दोस्तों। तो इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम है फेरुले। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे हमारे द्वारा किया जाता है सेकंड कट फाइल। इस फाइल का नाम क्या है दोस्तों? जो फाइल दिख रहा है किस प्रकार का फाइल है? तो यह फाइल है दोस्तों राफ्ट कट फाइल। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। स्टील रूल का प्रयोग क्या है? स्टील रूल का प्रयोग क्या है? तो स्टील रूल का प्रयोग है लघु इस्पात रूल। छेनी का नाम क्या है? या जो छेनी दिख रहा है दोस्तों इसका नाम क्या है? दिख रहा है दोस्तों आपको? हाँ, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रॉस कट छेनी। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम क्या है दोस्तों? तो इस भाग का नाम है बॉडी। एक्स चिन्हित कोण का नाम क्या है? बहुत सारे चित्र देते हैं दोस्तों टर्नर फीडर में। तो यह जो एक्स के भाग में चिन्हित है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लियरेंस कोण। उसके बाद हाफ राउंड नोज छैनी का उपयोग क्या है? जो हाफ राउंड नोज छैनी है उसका उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग है घुमावदार खांचे काटने के लिए। वाइस का नाम क्या है दोस्तों? ये जो वाइस दिख रही है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों पिन वाइस। इसको पिन वाइस बोला जाता है। फाइल कट क्या है? फाइल का कट क्या है दोस्तों? ये फाइल है, इसका कट क्या है? कौन सी प्रकार का कट इसमें किया गया है? तो इसमें किया गया है कर्व्ड कट। ठीक है दोस्तों। एक्स के चिन्हित फाइल का भागों का नाम क्या है? तो एक एक्स की चिन्हित है, इसके भाग तो अभी चाह रहा दोस्तों, क्या है इसका नाम? इसका नाम है शोल्डर। एल्यूमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का बिंदु कोण क्या है? एल्यूमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का बिंदु कोण क्या होगा? तो इसका बिंदु कोण होगा दोस्तों 30 डिग्री। पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइलें। तो यहाँ पे दोस्तों सुरक्षित किनारा फाइल। उच्च श्रेणी की सामग्री को सटीक आकार में लाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उपयोग किया जाता है दोस्तों डेड स्मूथ फाइल का। केंद्र पंच का समविष्ट कोण कितना होता है? जो केंद्र पंच होता है उसका समविष्ट कोण कितना होता है? तो उसका समविष्ट कोण होता है 90 डिग्री। गुनिया द्वारा मापन की शुद्धता क्या होगी? गुनिया द्वारा मापन की शुद्धता क्या होती है दोस्तों? तो इसकी होती है 0.02 mm, 10 mm लेंथ। एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम क्या है दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों लूप स्प्रिंग कहा जाता है। इसके बाद एक्स द्वारा चिन्हित किए भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम बताना है दोस्तों जो एक्स के द्वारा चिन्हित है। तो इस भाग का नाम है हाँ रॉकर आर्म है इस भाग का नाम। उसके बाद फाइल्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो फाइल्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है उच्च कार्बन इस्पात का। किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा करते हैं? अनुप्रस्थ काट। भाग एक्स का नाम क्या है दोस्तों? ये एक्स भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम है गाइड प्लेट।
उसके बाद टूट फूट से बचने के लिए किस प्रकार का टेप प्रयोग किया जाता है? टूट फूट के बचने के लिए किस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ टी हैंडल टाइप टेप रिच का प्रयोग किया जाता है। एक्स द्वारा चिन्हित कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम क्या है दोस्तों? तो इस कोण का नाम है बिंदु कोण, पॉइंट कोण। एक्स द्वारा कौन सा भाग चिन्हित किया गया है? जो एक्स द्वारा है कौन सा भाग चिन्हित किया गया है? तो यहाँ किया गया है लैंड का भाग से चिन्हित किया गया। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? मौलिक और उत्पन्न। ये सभी ट्रेडों के लिए पूछा जाता है दोस्तों। वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है? इसमें जो मूलभूत इकाइयाँ है या कौन कौन सी है? यह है लंबाई, द्रव्यमान और समय। एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? जो एम के एस प्रणाली उसमें एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है दोस्तों मीटर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं 25.4 मिलीमीटर। 529 का वर्गमूल क्या है? तो 529 का वर्गमूल है 23। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही आंसर है 45.6। चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। डेश 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 दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है वाटर। उसके बाद चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। तो यह जो है दोस्तों, यह है लकड़ी, वुड। चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है चांदा। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये कौन से कितने कोण का है दोस्तों? यह है 45 डिग्री का स्केल। कंपास का उपयोग खालिस्तान का ड्रा करने के लिए किया जाता है। जो कंपास है उसका उपयोग हम सर्कल बनाने में करते हैं। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यह पहला वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यस के क्वेश्चन आ गए। नौकरी या काम में होना है। नौकरी या काम में होना मतलब रोजगार प्राप्त करना। उसके बाद खालिस्तान करने की क्षमता है, जो कौशल है या करने की क्षमता होती है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बोड़ो बदलो और सीखने पर तैयार रहता है। खालिस्तान नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है तो है स्टडी बूथ। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। 21वीं सदी कार्यस्थल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ तक कि जॉब मार्केट बदलता रहता है। नैतिकता का अर्थ है, नैतिकता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। मान है खालिस्तान दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचानिए दोस्तों, यहाँ अनुचित पद कौन सा है? तो यहाँ हरित प्रदूषण, क्योंकि हरित प्रदूषण नहीं बोला जाता, सीधे पर्यावरण प्रदूषण बोला जाता है दोस्तों। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। उस देश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष देश। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? तो उद्योग क्रांति में परिवर्तन होते रहता है। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो पहले हुई 18वीं शताब्दी में। कठिन कौशल है। कठिन कौशल क्या है दोस्तों? तो कठिन कौशल है 60 WPM से टाइपिंग करना। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए खुद को जानना चाहिए। समय प्रबंधन खालिस्तान है 65। समय प्रबंधन, अपना कार्य को समय पूरा करें। एक रिज्यूम खालिस्तान होता है। एक रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण है। किसी कार्य में किए जाने जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या है दोस्तों? तो इसका लिखित विवरण है नौकरी का विवरण। साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ हमारा अगला कदम होना चाहिए साक्षात्कार में जाने का। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त W शब्द चुनें। विच एनिमल डू यू लाइक? कौन सी एनिमल आप, कौन से जानवर आप पसंद करते हो? दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद रोहन, डेविड, रोहन और डेविड दोनों नाउन है दोस्तों, यहाँ पे कामा लगाना पड़ेगा। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ यू बीन? हाउ यू बीन तो दोस्तों वेरी वेल एंड यू, ऐसा बोलना पड़ेगा। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? दोस्तों यहाँ वैन बोल रहा है, कब बोल रहा है, तो हमको ये टाइमिंग बता देनी पड़ेगी कब एक्सीडेंट हुआ था। क्रिया का सही काल चुने। खाली आई म्यूजिक व्हेन आई वाज इट। तो दोस्तों यहाँ वास लग गया मतलब पास्ट जुड़ गया, तो इसका लर्न का लर्नट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यूरिकुलम वाइटिया को खालिस्तान ग्रुप में भी जाना जाता है, तो इसको CV को हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। शार्पर देन माइन, इसका राइट आंसर हो जाए शार्पर। दोस्तों इसी नीचे आप देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यस वर्कशॉप कैलकुलेशन ED के, और उसके बाद थ्योरी के भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे के सेट 1, 2, 3, 4 अभी आने वाले दोस्तों, तो उनके लिए तैयार रहें। यदि आप सेट 4 कर लेते हो तो आप अपने परीक्षा में 90% बना सकते हो दोस्तों। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं।